पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, लालू प्रसाद यादव बड़े संकट में है। समझिए, पॉलिटिकल खबर है तो बता देते हैं। युद्ध के दौरान आपका हमारा फर्ज क्या है, ये भी जानना एक आम नागरिक को, हर एक नागरिक को जरूरी होता है। रात से जो है लगातार जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, हम तो पहले ही बताए थे आपको कि सोएंगे नहीं और आपको भी नहीं सोना है। रात भर तो अपडेटें इधर उधर चल रहा है पूरा। जितना भी कार्रवाई भारत की ओर से हो रहा है पाकिस्तान में, वो जबरदस्त की कार्रवाई, और ये होना ही चाहिए। एकदम तबाह तबाह जो है आदमी हो गया था। जब देखिए इधर आतंकवाद, उधर आतंकवाद, इधर घुसपैठ, उधर घुसपैठ, अब जाके धीरे धीरे करके पाकिस्तान का मिजाज ठंडा होगा। अखबार की खबरें जान लीजिए क्या कुछ रात भर चली और दिन में छपी। पाक की हिमाकत, दिन में ड्रोनबाजी और रात भर जो है गोला बारूद से गोलाबारी हुआ है, जिसके बाद भारत की ताकत जो है वो दिखी है। स्पष्ट तौर पे कई बातें, कई निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की ओर से, आपके लिए, हमारे लिए, और साथ ही साथ युद्ध के दौरान पाकिस्तान को चेतावनी भी है स्पष्ट। बाकी दुनिया भर के देशों ने जो है भारत का समर्थन किया है। भारत की ताकत 1971 के बाद जो है रावलपिंडी पर सीधा वार हुआ है। हवाई जहाज, भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र ने पाक के ड्रोन हवा में ही मार गिराए, जमीन पर असर तक नहीं हुआ। पलटवार, पाक के कई शहरों में ड्रोन हमला किया गया। 1971 के बाद भारत ने पहली बार रावलपिंडी में सीधी कार्रवाई की है। एक खबर थी। गुड मॉर्निंग सर, क्या कह रहे हैं? लगता है कि नहीं समझ पा रहे हैं क्या लिखे आप। युद्ध की बात कर रहे हैं क्या? चलिए हम इस पर बाद में बात करते हैं आपसे। अंकित जी, लाहौर से कराची तक दहलाया। लाहौर से कराची तक की खबरें हैं। भारत ने लाहौर में पाक का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया है। फिर कराची समेत कई जगह पे जो है धमाके हुए हैं। देखिए, ये सब ऑथेंटिक खबर है। अखबार की खबर पे हर एक व्यक्ति को भरोसा होता है, और जो सोशल मीडिया पे तैरती है उसमें कुछ अफवाह, कुछ चर्चा, इधर उधर बहुत तरह की बातें होती है। दिन में इंतजार हुआ है पेपर वाला कार्यक्रम में हम आपको एक एक खबर जो है अपडेट कर रहे हैं। आप शांति से सुनिए, धैर्य रखिए, और क्या क्या आपका अपना जो कर्तव्य है उसको अदा कीजिए, निभाइए युद्ध के दौरान। चलिए आइए, पाकिस्तान ने भारत की 15 जगहों पर हमले की कोशिश जो है हमारे सुदर्शन चक्र ने सबको नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने 15 जगहों पे जो है इधर उधर करने की कोशिश की थी, सुदर्शन चक्र ने नाकाम किया है। 48 घंटे में ही पाक की कमर टूट चुकी है। सुरक्षा कवच पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। पाक के ड्रोन हवा में ही ढेर हो चुके हैं। दुनिया ने भी मुंह मोड़ लिया है। समझिए कि दुनिया के अन्य अन्य जो भी बड़े नेता हैं देशों के, सभी ने कहा है कि पाकिस्तान को जवाब मिलना ही चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ जवाब जो है होना ही चाहिए। पाक में खौफ, सायरन की हर आवाज से भगदड़ जैसे हालात। सायरन जैसे ही बज रहा है, पूरा पाकिस्तान में जो है खौफ का माहौल हो जा रहा है। लग रहा है कि लो क्या हो गया, क्या हो गया। अभी तो बहुत कुछ होना बचा हुआ है। स्थिति तो ऐसी दयनीय है पाकिस्तान में कि भगदड़ मचा हुआ है। गृह युद्ध जैसी स्थिति है, संभावनाएं हैं। समझिए, सेना में दो फार में हो गई है, पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है, और चले हैं भारत से टकराने। चलिए, हिसाब बराबर हुआ है। कंधार हाई जैकिंग का मास्टरमाइंड जो है अब्दुल रऊफ ढेर हो चुका है। राजनाथ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। 100 आतंकी मारे जा चुके हैं। 100 आतंकी। सभी एयरपोर्ट पर होंगे एयर मार्शल, 3 घंटे पहले ही पहुंचना होगा। जान लीजिए कि एडवाइजरी जो जारी हुई है उसमें सभी एयरपोर्ट पर एयर मार्शल होंगे, 3 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। ये आग्रह भी है और आपके लिए एडवाइजरी भी है। OTT पर पाकिस्तानी कंटेंट को बैन कर दिया गया है। आप समझते रहिए, खबर को सुनते रहिए। INS विक्रांत, 30 फाइटर जेट, 64 बड़ा मिसाइल तैनात है। सुदर्शन चक्र, चौतरफा निगाहें हैं। चारों तरफ सुदर्शन चक्र जो है चल रहा है। हमले से पहले हमला करता है, यानी
आप ड्रोन उड़ा रहे हैं चाहे कुछ भी ऐसा पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ही जो है हमला से पहले हमला हम लोगों का सुदर्शन चक्र कर रहा है। प्रहार के साथ जो है एहतियात भी है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल के बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां हाई अलर्ट है। हर तरह से सभी छुट्टियां रद्द है और स्कूल जाने पर भी मनाही है, यानी कई जगहों पे जो स्कूल है वो भी बंद करवा दिए गए हैं। छतों पर खड़े होकर देखे एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत। लोगों ने जो वहां पे मुजबानी बात कही है, भूकंप चक्रवात से नहीं डरा तो पाक से क्या हम डरेंगे और पाक से हम डरेंगे, मतलब यह दिन रह गया है। मतलब भारत तो वो शक्ति अब बन चुका है कि पाक ऐसा 3-4-5 गो देश एक साथ भी अगर गिरने की कोशिश करेगा तो सब जाएगा। अब कहाँ जाएगा इस पर चर्चा मत करवाइए हमसे। आइए, जम्मू कश्मीर सेना का ऑपरेशन 10,000 जवान उतरे हुए हैं, भाग रहे हैं आतंकवादी। अब जानिए 10,000 सेना के जवान जो है चारों तरफ से घेराबंदी करके खदेड़ रहे हैं, आतंकी भाग रहे हैं, भागना पड़ेगा। पहलगांव की घटना के बाद से जिस तरह से देश में तनाव का माहौल है और अपने सेना के जवान जिस तरीके से आतंकियों को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किसी स्थिति परिस्थिति में, वो जहां मिलेंगे वो समझ जाइए। लेकिन खैर कई उनके ठिकानों को तबाह किया गया। आतंकियों का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार पाक के झूठ की सच्चाई बयां करता है। मिस्री ने कहा है, देखिए कि वहां आतंकी मरा तो मतलब कि राजकीय शोक की तरह जो है उसका स्वागत हो रहा है। क्या स्थिति है पाकिस्तान का। खैर कितना पाकिस्तान को भूलिएगा जलील, अब क्या बोला जाए। चलिए, 7 देशों के नेताओं ने कहा है कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, आतंक पालने वालों का खात्मा होना चाहिए। यानी दुनिया भारत के साथ है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों के नेता आतंकी ढांचों पर हमले के समर्थन में आए हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम भारत के साथ हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से आतंक के खिलाफ एकजुटता जताई है। समूचा विपक्ष सरकार के सेना के एक सुर में जो है उसके साथ खड़ा है और लगातार जो है सराहना कर रही है। अब आ जाइए, भारत का आतंकवाद ढांचे पर हमला करना उचित है। ऋषि सुनक ने कहा है आतंकी समूहों के खिलाफ भारत के संघर्ष के समर्थन में फ्रांस है। उसके साथ अब आ जाइए, आतंकी जान ले, उन्हें बचाने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं आएगा, इजराइल ने कहा है। कश्मीरी 100% भारतीय, पहलगांव के पीछे पाक। नीदरलैंड के ये सांसद की बात है, समझ आइए। कश्मीरी 100% जो है वो भारतीय है। लालू पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। लैंड फॉर जॉब मामले में जो है ये कार्रवाई की बात हो रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीसी की धारा 197 एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। लैंड फॉर जॉब मामले में यह मुकदमा चलेगा। इस सवाल बिहार में 1.25 लाख करोड़ की योजना पर काम होगा, अच्छी बात है। सायरन बजते हैं, एक जान लीजिए, एक जो अपील है, अपील भी आपके लिए जानना जरूरी है। आपका अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य का भी पालन कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सायरन बजते ही आपको इसका जो है पालन करना है। निर्णायक कार्रवाई कर रही है, इस दौरान हर नागरिक की भूमिका बेहद अहम है। हमें एकजुट, सतर्क और संयमित रहना होगा। सरकार, सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा रखते हुए कुछ बातों को सख्ती से पालन करना है, जिसमें ब्लैक आउट के नियमों का पालन करें। किसी स्थिति परिस्थिति में जो है ब्लैक आउट का सायरन बजते ही नियमों का सख्ती से पालन करें। घर की लाइटें बंद कर दें, किसी भी तरह की रोशनी करने से बचें। वाहन में है तो लाइट बंद कीजिए, गाड़ी को रोक लीजिए और दूसरे व्यक्ति को भी बोलिए कि वो लाइट अपना बंद कर लें। सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें, ये भी एक अपील है जो आपका कर्तव्य है, उसको करते हुए आम लोगों को जागरूक कीजिए। सोशल मीडिया पर फर्जी दस्तावेज, इमोशनल फेक वीडियो और भ्रामक तस्वीर साजिश फैलाई जा सकती है। रक्षा मंत्रालय, पीआईबी, अन्य सरकारी स्रोतों और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें। अप्रमाणित सामग्री शेयर न करें। साइबर हमलों से सावधान रहने के लिए क्या करना है जान लीजिए। पाकिस्तान से जुड़े साइबर अपराधी एक्सक्लूसिव फुटेज, ब्रेकिंग न्यूज या स्पेशल वीडियोज के नाम पर फिशिंग लिंक भेज सकते हैं। अनजान स्रोत से आए हुए लिंक, वेबसाइट या ईमेल पर क्लिक न करें, या आपके फोन और डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जान लीजिए,
कुछ भी संदिग्ध दिखे तो जानकारी तुरंत पहुंचाइए। अनजान वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति या खतरे की आशंका हो तो पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत जानकारी दें। ऐसे प्रमुख मोबाइल या फोन नंबर सबके घरों में, सबके पास होना चाहिए। एकजुट रहें, एक दूसरे के साथ रहें, ये भी एक अपील है। दुश्मन का मकसद है देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना। पहलगांव हमले में पाक की यह साजिश फेल हो चुकी है। दोषारोपण का या समुदाय आधारित बहस से बचे। एकजुटता सबसे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी है अभी के समय में। राशन और नकदी जमा करने से बचें। ये सब अफवाह जो है बहुत लोग फैला सकता है कि ये होगा वो होगा, तो इन सब चीजें बचना संविधान सर्वोपरि है। न्यायिक समीक्षा एक संवैधानिक काम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऑपरेशन की रात जन्मे बच्चों का नाम परिवार वालों ने सिंदूर, सिंदूरी और सिंधु रखा है। आज से यात्रियों का जो है हैंडबैग 2 बार चेक होगा। विजिटर पास पर 18 मई तक रोक लगा दी गई है। 18 मई तक रोक है विजिटर पास पर, और आज से 2 जगहों पर चेक होना है। देखिए लाइट कट गई। अब स्वाभाविक सी बात है जब लाइटें नहीं रहा अब तो मेरे पास भी दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि हम आपको कार्यक्रम में कुछ बता सके, लेकिन फिर भी चलिए हम कोशिश करते हैं। आप सिर्फ देखिए और सुनिए। पटना एयरपोर्ट पर जो है आतंकी हमला, 5 यात्रियों को बंधक बनाया, इसको लेकर मॉक ड्रिल चला है। अखबार में छपी हुई है। कड़ी सुरक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार हाई अलर्ट पर। पुलिस और प्रशासन सतर्क। सीमाओं और सार्वजनिक स्थलों की निगरानी बढ़ाई गई है। सरकार अलर्ट है, आप भी सतर्क रहें, सहयोग करें। चौकसी भी बढ़ी है। धार्मिक स्थलों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, विधानमंडल, सिनेमा हॉल पर चौकसी। सरकार ने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। समझिए कैसे सतर्क रहना है और क्यों जरूरी है। किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दे। धार्मिक या जातीय मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट रहें। आसपास किसी प्रकार की संदिग्ध चीज दिखे तो तुरंत इसकी सूचना डायल 112 या स्थानीय थाने को दें। 3, सैन्य जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें। साइबर हमलों से बचने के लिए अनाधिकृत लिंक पर क्लिक न करें। ये हम पहले बता चुके हैं आपको, फिर बता दिए हैं। डरे नहीं, सरकार सजग है। ये नीतीश कुमार ने अपील की है आप लोगों से। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गाजियाबाद एक फ्लाइट 10 मई तक रद्द कर दिया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर घुसपैठ की आशंका को देखते हुए जवान अलर्ट हैं। अब आ जाइए दूसरी खबर। नेपाल बॉर्डर सुरक्षा सख्त है। बिना आईडी प्रवेश आपको नहीं मिलेगा, यानी बिना आईडी आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं किसी स्थिति परिस्थिति में। खत्म होगी वीडियो के 534 पद। नई नियुक्ति बीपीएससी से पद का नाम होगा ईडीईओ। चलिए एडीईओ, और इस पर बताएंगे बाद में हम आपको विशेष खबर। अभी पहले इस पे उलझे हुए थे, इसी का खबर बताया जाए। नगर निगम में 3 माह से कोई बैठक नहीं हुई। 18 से अधिक योजनाएं फंसी हुई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय हर प्राचार्य से कॉलेज की समस्या सुनेंगे कुलपति, ये भी एक खबर है। नवजात की मौत पर गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में परिजनों ने तोड़फोड़ किया है। बाल विवाह रोकने पहुंची पुलिस से उलझे ग्रामीण। एसटीएफ का एक्शन। अप्रैल में 115 मोस्ट वांटेड अपराधी और 13 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। जंक्शन के सामने का गोलंबर को हटा दिया गया है, जाम से राहत मिलेगी। यानी पटना जंक्शन के सामने जो गोलंबर था उसको हटाया गया है, जाम से आपको राहत मिलेगी। 800 करोड़ के फर्जी जीएसटी घोटाले में जमशेदपुर के कारोबारी विक्की को गिरफ्तार किया गया है। एजी ने डीजीपी को 30 अप्रैल को माना रिटायर। 1 मई से सैलरी शून्य। अब आइए, केंद्र सरकार ने 1 मई से गुप्ता की सर्विस को खत्म माना। राज्य केंद्र में चल रहा है पत्राचार। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में बिहार का देश में 3रा स्थान है। अच्छी बात है, केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। ये बात तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर फैसले के साथ हम खड़े हैं केंद्र सरकार के। आइए, अंतिम आतंक किसके सफाया ऑपरेशन चलेगी। दिलीप ने कहा है कि आतंक का जो है अंतिम सफाया चल रहा है और ये जारी रहेगा। डॉक्टर अखिलेश जो है CWC में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। 5 माह में जलापूर्ति के 25,525 शिकायतों का समाधान हुआ है। अब क्या है, बिहार के 404 हज यात्रियों का पहला काफिला दिल्ली से रवाना हुआ है। यानी हज यात्रियों को जो है रवाना किया गया है। अब कुछ है क्या, कुछ है क्या? मेन समय में लाइटें कट गया क्या है? अपराधियों ने 10 किलो सोना लूटा था, छीने फोन दूसरे सस्ते। देखिए क्या हुआ था
कि समस्तीपुर में जो सोना लूट कांड हुआ उसकी खबर छपी हुई है। बैंक लूट की एसटीएफ, सीआईडी, डीआईयू और एसआईटी कर रही है जांच। छीने फोन दूसरे रास्ते में फेंके, यानी फोन छीन के जो भागा था उसको दूसरा रास्ता में फेंक दिया ताकि गुमराह हो जाए लोग। पाक के समर्थन में सोशल मीडिया पर कमेंट किया, गिरफ्तार हुआ। हाँ, ये भी जान लीजिए कि इधर उधर उल्टा पुल्टा कमेंट बाजी और हेन तेन ललटेन में रहिएगा तो कब गिरफ्तार हो जाइएगा कोई नहीं जानता है। सचेत रहना है, बिल्कुल गलत काम नहीं। बहुत लोग जो है इधर उधर करने वाला है तो उससे बचना है और थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। इन्हें कोई भड़का दिया, कुछ लिख दिए, कुछ ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए। एक युवक ने जो है लिखा जिसको जो है गिरफ्तार किया गया है। बस यही सब है, कुछ विशेष तो अब है नहीं जो हम आपको बता सके। पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें, जंक्शन की बात करें, चाहे अन्य जगहों की बात करें, जबरदस्त भारी सुरक्षा जो है वहां की गई है। पटना, गया, दरभंगा एयरपोर्ट, बरौनी रिफाइनरी, इंडियन ऑयल टर्मिनल सिपारा, एनटीपीसी बार, रेलवे स्टेशन, होटल, मॉल, रेस्तरा, बस और ऑटो स्टैंड, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद साहब गुरुद्वारा एवं अन्य धार्मिक स्थलों आदि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चलिए तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पे ध्यान दीजिए। पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन देखते रहिए। अब खबर बताना है आप लोगों को, तो अंधेरा में भी तो देख ही रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। विशेष अब आपका काम है कि थोड़ा इसको अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ताकि देखिए जानकारी है और एक बड़ी अपील भी है। लोग जब तक देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कैसे मतलब जागरूक हो सकेंगे। अपने लोगों को जागरूक करके रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।